वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। गजाला भट्ट और हाशिम भट्ट आज हमारे साथ मौजूद हैं। मतलब पता नहीं, मुझे लगता है पीटीवी इस्लामाबाद से भी पहले इन्होंने ड्रामे शुरू कर दिए थे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। क्या मतलब पीटीवी? अभी तो पीटीवी शुरू नहीं हुआ था तो ड्रामे शुरू हो चुके थे आप लोग। हाँ वो आपस के नहीं सही बताएं जरा। नहीं आज कहानी नहीं, टीवी के बाद ही शुरू हुआ। टीवी के बाद हमने स्टार्ट किया, मैंने तो स्टार्ट किया 76 में, मार्च 76 मेरा ड्रामा ऑन एयर गया था। और जहाँ तक मेरी इतला है कि वो पीटीवी इस्लामाबाद का पहला कलर ड्रामा था। ओके, यस बिल्कुल 77 के अराउंड 76 में ऑन एयर गया था। स्पेशल प्ले था वो। अच्छा। और गफरान इम्ताई साहब ने किया था चकलाला से। ओके, अच्छा अभी हारून जिक्र कर रहे थे तो मुझे बाकी गफरान साहब याद आ रहे थे कि उनके जिक्र और जमशेद फरशोरी ये वो नाम है, इनके बगैर भी कहानी मुकम्मल नहीं होती। गजाला आपने इनके बगैर तो बिल्कुल ही कोई ड्रामा मुकम्मल नहीं होता था। गफरान इम्तियाजी की अगर आप शख्सियत आपको पता है कैसी थी, लेकिन तो इतना खौफ, इतना उनका खौफ था कि पिन ड्रॉप साइलेंट होता था कमरे में और किसी की जरूरत नहीं होती थी कोई बोले रिहर्सल के दौरान। पहले तो आपको पता है ना 3-3 4-4 दिन रिहर्सल हुआ करती थी और पेन अगर कोई इतने वेले होते थे आप लोग, बहुत वेले होते थे। ओहो, उस जमाने के प्रोग्राम, उस जमाने में खालिद महमूद ज़ैदी साहब, क्या आजम खुर्शीद, अल्लाह जन्नत। और उस जमाने में फोन नहीं होते थे ना। आजकल तो फोनों ने जिंदगी खराब कर दी है, जिंदगी बना भी दी है और खराब भी कर। अच्छा माशाल्लाह, आप दोनों अब इस वक्त प्राइवेट सेक्टर में बहुत काम कर रहे हैं। आए दिन आपका चेहरा हम देखते हैं टीवी कमर्शियल्स में, आशा भाई आपको ड्रामों में। थोड़ा सा ये बताएं कि आपके फैंस इस वक्त जानना चाहेंगे आपस में मुलाकात कब हुई थी, कितने 100 साल पहले की बात है? ये हमारी मुलाकात हुई थी। मुझे लगता है गजाला की कहानी अलग है, आपकी वर्जन अलग है, मुझे लग रहा है। नहीं, कहानी एक ही है, लेकिन मैं बताती हूँ हमेशा। इन्होंने कभी नहीं बताया कि मेरी मुलाकात इनसे कब हुई थी, कहाँ हुई थी, यानी इन्होंने कभी आज इनसे पूछा। अच्छा बताएं जी, आज में बताएं। मेरा मुझे याद ही नहीं होगा। कहाँ देखी आपने ये लड़की? असल में 77-78 की बात है। हम एक स्टेज ड्रामा कर रहे थे। अच्छा। और उसमें पहली मुलाकात शायद हुई थी। अच्छा है? सही हूँ? अच्छा, वो पूछ रहे हैं कि मैंने कंफर्म किया सही हूँ कि नहीं हूँ मैं। अबीदा आजम का ड्रामा था स्टेज अहले करम, तो उसमें अहले करम, हाँ अहले करम था। तो वो उसमें ये भी थे बड़े हीरो उस वक्त, तो बड़े ये जबरदस्त। उस वक्त क्या मतलब? आज भी ये क्या आपने बात की? फौरन अपने अल्फाज वापस ले, मैंने ले लिए, फौरन ले लिए। आज भी ठीक है। अहले करम से याद आया कि आप देखें, किसी को शायद ना पता हो कि वो बानो कुत्सिया का लिखा हुआ कॉमेडी प्ले था। रियली? हाँ जी। अरे वाह, ये देखें, हमें नहीं पता, किसी को नहीं पता था कि बानो कुत्सिया स्टेज की कॉमेडी भी लिख सकती हैं। वाह 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 वाह। और ये कहाँ, रावलपिंडी में? लियाकत हॉल रावलपिंडी में। अच्छा, तो क्या मतलब दोनों तरफ एक के मोहब्बत लगाई थी मैंने आग? मैंने लगाई थी। मैं तो आग लगाने वालों में से हूँ ना। अच्छा भाई, आपकी हमारी प्यारी दोस्त, ये नहीं हो सकता कि अभी हमने उनका जिक्र किया और नरगिस रशीद के साथ, है ना? अब तो वो जिंदा है लेकिन फिर भी पता नहीं किधर हैं। ये मुझे भी नहीं देख रही हैं तो प्लीज हम आपको ढूंढ रहे हैं। हाँ, याद भी कर रहे हैं और ढूंढ भी रहे हैं। और मजे की बात है कि आजकल एक प्ले कर रही हैं प्राइवेट सेक्टर में और इनकी बीवी बनी हुई है वो। हाँ। कल रिकॉर्डिंग है, मैसेज भिजवा दो अगर कुछ भिजवाना है। मैसेज भिजवा, इस्लामाबाद में रिकॉर्डिंग है? हाँ, इस्लामाबाद में। तो हाशिम भाई, उनको आपने मेरे तरफ से मैसेज देना है कि बस मतलब चेहरा ही भूल गया मुझे, है ना? तो आए जरा दर्शन करवाएं किसी दिन शो में। आपने उनको हमारे साथ जरूर, बहुत बड़ी स्टार है हमारी तो उस्ताद है वैसे, मजाक के अलावा। वाकई नरगिस रशीद, शमून हाशमी, ये वो नाम है, कुरात हुसैन अली साहिबा के, जिनसे हम अपने उर्दू के तलफ़ुज़ और लहजे को दुरुस्तगी उनसे मांगा करते थे। और वो नरगिस से मैंने बहुत सीखा। पता नहीं क्या सीखा तुमने नरगिस से। कुरतुलैन से मैं समझ सकती हूँ तुमने बहुत सीखा होगा। अच्छा, बहुत उर्दू अपनी, लेकिन नरगिस हमारी बहुत अच्छी दोस्त है ना, बहुत अच्छी हमारी दोस्त। अच्छा हाशिम भाई, गजाला ये बताइए कि जो पीटीवी का, जब अभी हमें हारून भी दिखा रहे थे ड्रामे वगैरह, वो एक बहुत ही ऐसे लगता था पूरी एक फैमिली बैठी है और बस खुद ही खाने पका भी रहे हैं और एंजॉय भी कर रहे हैं। ना कभी हमने देखा कि कोई शिकवा, ना कोई लड़ाई, ना कोई सियासत, एक पूरे फैमिली का माहौल था। गजाला नहीं?
बस देखो अब तो बिल्कुल डिफरेंट हो गया और बिल्कुल ऐसा ही था कि खाना हम जब आउटडोर जाया करते थे खुद बैठ के बना लेते थे खाना हमेशा, और कभी कहा नहीं हमें ये चाहिए, हमें पानी की बोतल ला के दो, और जैसा पानी होता था पी लेते थे, जैसा खाना मिलता था खा लेते थे। मतलब कभी वही बात है, कभी शिकवा ही नहीं किया। कभी सैलेड की फरमाइश नहीं की, मुझे तो सैंडविचेस और सैलेड चाहिए। नहीं नहीं, वो नहीं ऐसे यार आप ये देखें कि वो दौर था कि मुझे इत्तेफाक हुआ शो करने जाना, उस ज़माने में 86 की बात है ये, दुबई अबू धाबी पूरे यूएई में हमने शो किए। तो हमारे लिए सबसे बड़ी बात वहाँ ये थी कि यार यहाँ पानी खरीद के पीते हैं। और हमें उस वक्त बिल्कुल ये अंदाज़ा नहीं था कि ये अजाब हमारे पे भी आना है कि आज हम पानी खरीद के पी रहे हैं। उस वक्त हम यकीन नहीं करते थे कि पानी वहाँ दुबई में पानी खरीद के पिया जाता है। आज हम लोग खरीद के पी रहे हैं। अच्छा जी, माशाल्लाह अब आप नाना नानी दादा दादी उस लेवल पे पहुंच गए अपनी सीनियरिटी में और ज़िंदगी में, माशाल्लाह बहुत मुबारक हो। कुछ ज़रा बताएं बच्चों के बारे में, ग्रैंड चिल्ड्रन के बारे में। अच्छा, बच्चों के बारे में मेरा मतलब एक बेटा है, 2 बेटियां हैं, एक बेटी कनाडा में होती है, एक इधर इस्लामाबाद में, और हम इकट्ठे रहते हैं। जैसे कहते हैं ना कि आजकल हम बेटे के साथ रह रहे हैं, लेकिन हम पूरी फैमिली रह रही है। मुझे पता नहीं क्यों ये नहीं करता कि हम बेटे के साथ रह रहे हैं, मतलब ये नहीं लोग कहते कि हम इकट्ठे रह रहे हैं। बेटे के साथ क्यों? मतलब होता ये है कि बेटे को, बच्चों को माँ बाप ने पाला पोसा, जवान किया, तो जब माँ बाप पे बुढ़ापा आता है तो वो कहते हैं हम अपने बेटे के साथ रहते हैं। ऐसा क्यों? मुझे अच्छा, वैसे बड़ी आपने दिलचस्प बात की, और मुझे अभी आप बात कर रही हैं तो मुझे जहन में आ रहा है कि मेरी वालदा इस दुनिया से गई 2018 में, और जब वो जिंदा थी तो कोई पूछता था कि अच्छा, तो मैं कहता था हाँ जी मैं अपनी अम्मी के साथ रहता हूँ। हाँ, अम्मी के साथ रहता हूँ, अम्मी के साथ रहता हूँ, है ना? वो ठीक है, अम्मी के साथ। तो जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं वो कहते हैं ना कि हम अपने बेटे के साथ रहते हैं। ये अच्छी बात नहीं, बड़ी जबरदस्त बात की आपने। ये बात जो है ना अच्छी, हम इकट्ठे रहते हैं, बड़ी जबरदस्त बात। बेटा है, मतलब उस वक्त माँ बाप जब बच्चे छोटे होते हैं उस वक्त क्यों नहीं कहते बच्चे कि हम अपने माँ बाप के साथ रहते हैं, या माँ बाप क्यों नहीं कहते कि हम अपने बेटे के साथ रहते हैं? लड़ाई वड़ाई करती है? नहीं, मैं नहीं मान सकता। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, कभी कोई डिमांड नहीं की, कभी कुछ मांगा नहीं, नहीं, ये नहीं, लड़ाई नहीं की, कभी भी ऐसा हुआ ही नहीं। बेचारे को बोलने तो दे। नहीं, वो जो एक कंसेप्ट है ना हमारे माशरे में जो ये बात है, किसी की जरूरत नहीं कि आपको खामोश कराएं। मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूं। मुझ पे इल्जाम है मैं बहुत बोलती हूँ और इनको नहीं बोलने देती, आज इनसे बोल रहा हूं। आज अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारे घर में वो नहीं है जो सास बहू की लड़ाई हो रही है या कोई और शोर मचा हुआ है। लड़ाई वाली कोई कहानी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बहू अल्लाह ताला ने बहुत अच्छी दी है, माशाल्लाह। वो हमारा ख्याल कर दिया। अभी सुबह आते हुए अर्ली मॉर्निंग हो गई, मैं नाश्ता बनाने लगा, मैं कहा नहीं सुबह इतनी सुबह नाश्ता नहीं, वापस आके करेंगे। तो नहीं, बहू तो अल्लाह ने बहुत अच्छी दी। बीवी कैसी दी? बीवी भी माशाल्लाह ठीक है। तभी तो आप आज कितने साल हो गए? माशाल्लाह 44 तो हो गए। 44 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। लेकिन बीच में लोगों ने बहुत बातें भी, खबरें भी निकली थी कुछ बहुत। वो क्या कहानी थी? कई दफा तलाकें हो चुकी हैं हमारी। अच्छा, हाँ जी, हाँ करवाई हैं लोगों ने कि हम लोग, क्योंकि ये अपने काम के लिए जाहिर है कराची में, और मैं यहाँ पे थी बच्चों के साथ, बच्चों को तो देखना था, वो पढ़ने वाले बच्चे थे। जनाब खबरें हमने पढ़ी खुद। हाँ जी, के जी अलहदगी हो गई है और हाशिम चला गया है कराची और गजाला को छोड़ दिया है, ये बाकायदा। हाँ, मैंने मुझे पता है ये। तो अब मैंने हाशिम से कहा, मैंने कहा जवानी में तो ये बात ठीक थी, चलो छोड़ दिया है, जवानी में छोड़ देते हैं। अब अगर लोग कहेंगे ना बुढ़ापे में छोड़ दिया है, वो गलत बात होगी। तो आप आ जाओ। इसका मतलब मैंने कुछ था जरूर, कुछ नहीं था, लोगों की उड़ाई की खबरें थी। हाँ, अभी भी लोग, अभी ये परसों जो सालगिरह थी उसकी एक तस्वीर थी, वो मैंने, भाई ज़रूरी थोड़ी है कि मैं हर तस्वीर जो है फेसबुक पे या इंस्टा पे लगाऊं, ठीक है, तो वो इंस्टा पे और फेसबुक पे लगा दी। तो एक हमारे पुराने दोस्त हैं, पीटीवी में होते थे पहले, फिर छोड़ के चले गए, उन्होंने और कुछ कमेंट नहीं लिखा, उन्होंने कहा फुर्सत मिल गई 7 तस्वीर खिंचाने की। ये देखिए जरा, ये देखिए, हाँ कैसे लोग टो में रहते हैं। मतलब लोगों को कोई काम नहीं, मैं तस्वीर लगा रहा हूँ या नहीं लगा रहा, टो में रहते हैं। हाँ, टो में रहते हैं लोग। देखो ये टो में, ये अल्फाज देखो, पुराने लोग जो है ना पुराने अल्फाज लेके आते हैं, निकाल लेते हैं। अब इस तरह आज किसी ने वो मैसेज किया हुआ था
कि आपके सेट पे जो सामने बाढ़ लगी है, बाढ़ तो बाढ़ कहते थे ना पहले, कितने अरसे बाद मैंने लफ्ज बाढ़ सुना। टो में रहते हैं कितने अरसे के बाद। अच्छा गजाला, कुछ हमें अपने बचपन के बारे में बताइए, कहाँ पैदा हुई, जिंदगी का इतना सफर हाशिम के साथ गुजारा, लेकिन उससे पहले भी तो तुम्हारी कोई जिंदगी थी। बहुत थी, है ना? हाँ, उसके बारे में बताओ। बहुत ही, मुझे एक्चुअली ये तो कहने की बात है कि हमें बचपन से शौक था, और मुझे वाकई बचपन से शौक था। अम्मी मेरी बताती हैं कि हम शुरू से पिंडी में रहते थे, कोई हमारा कोई गांव नहीं है जैसे लोग होते हैं कि हमारा पीछे ये घर है। अभी भी बताती हूँ कि हम पिंडी बॉय होते हैं लोग, आप पिंडी गर्ल थी। हाँ, मैं पिंडी गर्ल थी। हाँ। तो पिंडी बॉय उस तरह की, पिंडी गर्ल उस तरह की नहीं थी, लेकिन ये है कि वहाँ पैदा हुए, वहाँ पढ़े, फिर शादी हुई तो फिर इस्लामाबाद, ये लोग इस्लामाबाद में थे। तो फिर कुछ अपने बचपन के बारे में बताएं, क्या शरारती थी? बहुत शरारती थी। अच्छा। बहुत मतलब टिकने वाली नहीं थी। शुरू से शौक था शीशे के सामने शक्लें बनानी, शीशे के सामने खड़े होकर डांस करना, और अम्मी मेरी बताया करती थी कि इस तरह तो मैं शुरू से शौक था, लेकिन वो शौक को बहुत मेरा दबाया गया। लेकिन फिर मैंने भी कहा कि नहीं, ये शौक जब होता है तो आपको जब मौका मिलता है तो आप अपना शौक पूरा करते हैं। आशिफ भाई, आप अपने बचपन के बारे में बताइए, कहाँ बचपन गुजरा? अब तो खैर याद भी नहीं होगा। हाँ, जाहिर है, मतलब मेरी तो पैदाइश कराची की है। ओके। और बस वालिद साहब के साथ सफ़र करते करते इस्लामाबाद पहुंच गए हम कोई 69 में, और अच्छा। उस वक्त से फिर इस्लामाबाद ही है। तो बचपन हमारे उस ज़माने में सादा बचपन होता था, हमने क्या शरारतें करनी थी तो पता ही नहीं था। और हम तो माशाल्लाह 8 भाई 1 बहन, माशाल्लाह। तो मैं तो बीच में कहीं फंसा था, पता ही नहीं लगता था भाई है घर पे कि नहीं है। 8 भाई हैं 1 बहन है, माशाल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह, माशाल्लाह। मतलब वो इतनी आबादी के अंदर पता भी नहीं लगता था। और ये भी देखे, हाँ, ये 7वें नंबर के हैं। हाँ। मतलब मेरी 6 जेठानियाँ माशाल्लाह से, माशाल्लाह। और मैं 7वें नंबर की। एक मेरा देवर जिसने शादी नहीं की, वो तुम्हारी तरह बैठा हुआ है अभी। अच्छा, तो आपके खानदान में भी इसका मतलब है कोई समझदार आदमी है? कहीं हर खानदान में एक आध होता है। हर खानदान में एक होता है। एक होता है। अच्छा, ये बताएं गजाला कि सबसे पहले स्टेज पे अपीयर हुई थी या रेडियो का माइक्रोफोन देखा था, या क्या सबसे पहली परफॉर्मेंस? अच्छा, नहीं, पहली मेरी थी टीवी पे। अच्छा, टीवी पे थी। फिर उसके बाद रेडियो गई, रेडियो का किया। रेडियो पिंडी 3 उधर हुआ करता था उस वक्त, पेशावर रोड पे। रेडियो पे था कोई स्पोर्ट्स राउंड अप का कोई प्रोग्राम होता था, वो करती थी। फिर फीचर बड़े होते थे पहले, तो बहुत फीचर होते थे, वो किया। मुझे याद है गजाला के साथ मुझे रेडियो का ड्रामा करने का मौका मिला। हमने बहुत रेडियो पे इकट्ठे काम किया, बहुत किया भाई। अच्छा, ये माइक्रो, वो हैंगिंग माइक होता था, याद है? वो हैंगिंग माइक पे ना, तो मुझे याद नहीं, इनका पता नहीं भाई का कैरेक्टर था या कुछ ऐसा था। अब गजाला पर ऐसे स्क्रिप्ट पकड़ा हुआ, ये उन्होंने डायलॉग बोले ना, तो मैं तो इनको सुनता ही रह गया। तो वो मुझे इशारा करे अब आपकी बारी है, मैं भूल ही गया कि आगे मैंने भी जुमला। माशाल्लाह, रेडियो के ऊपर काम करने में आप दोनों का खैर कोई सानी नहीं, लेकिन रेडियो पे एक और ही गजाला भट्ट मुझे नजर आती है। हाँ, बस बहुत मजा आता है मुझे विस्पर में बोलना। ऐसे तो मुझे टीवी पे जितने कैरेक्टर्स मैंने किए हैं, वो तो मेरे भाई की शादी हुई तो मेरी भाभी को उनके रिश्तेदारों ने कहा बाकी सारी ठीक है, बस इनसे बच के रहना। उनको कैसे पता चला था? टीवी पे ड्रामे देखती थी ना, मेरे तो हमेशा समझ आया ऐसी हाँ, ड्रामे वाला कैरेक्टर। वो एक छाप लगी हुई है कि बस इसको तो बोलने वाली और लड़ाकी और इस तरह की का कैरेक्टर जो है वो है। हालांकि मैं वैसे बिल्कुल ऐसी नहीं। फिर वो बच के रही? फिर नहीं, उस सबसे ज़्यादा प्यार मुझसे किया करती। मैंने जितना मुझे सबने कहा था कि बस इनसे ज़रा थोड़ा बच के रहना, उतनी आप अच्छी हैं। अच्छा, वो जो आप विस्पर की बात कर रही हैं, तो थोड़ा सा ज़रा हो जाए, एक रेडियो का कोई भी एक डायलॉग जो आपने सरगोशी में। देखिए, रेडियो सबसे मुश्किल काम है, मैं अक्सर आपको बताता हूँ, क्योंकि उसमें आपको तस्वीर नहीं नज़र आ रही। आपने अपनी आवाज़ से, एक अदाकार ने, चाहे हाशिम भट्ट, गजाला भट्ट, कोई भी, अपनी आवाज़ से अपनी पूरी मंजरकशी करनी, ऐसे ही ना जी? वो डायलॉग तो ऐसा नहीं, मैं एक वो बोल देती हूँ। मैं अक्सर इनको आजकल के हालात जैसे हैं, मैं हाशिम को कहती होती हूँ, एक डायलॉग है फिल्म का, पड़ोस मुल्क का एक फिल्म का डायलॉग है, वो है। तो मैं इनसे कहती हूँ कि मरने से डर नहीं लगता भट्ट साहब, जीने से लगता है। तो भट्ट साहब आगे से समझ आ जाती है इनको?
नहीं, क्या आप क्या कह रही हैं? नहीं, मुश्किल है ना। मैं कहती हूँ ऐसी बातें नहीं करती। गजाला की सबसे मजेदार आदत क्या है? 44 साल में गजाला की ऐसी आदत मुझे बताएं जो आप कहते हैं यार क्या खूबसूरत आदत है मेरी बीवी की। केयरिंग है, केयरिंग। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो अपने बच्चों की परवरिश का सारा क्रेडिट इसको देता हूँ। वाह। क्योंकि मैंने तो अपनी ज़िंदगी का बहुत सारा हिस्सा घर से बाहर ही गुजारा। तो जो तरबियत औलाद की इसने की है वो क्रेडिट इसको है। बट साहब की कोई एक आदत जो बहुत ज़बरदस्त है? बट सब कभी किसी बात से रोकते नहीं। ये टिपिकल जो शौहर होते हैं, कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो, ये कहाँ खर्च किया है, ये क्यों चाहिए, कभी नहीं इन्होंने मुझे कुछ कहा आज तक। और ये बात इनकी, और ये खुद मतलब बट साहब की मैं बात बताऊं कि मैं हमेशा अपनी बेटियों के लिए ये दुआ करती थी कि इनके जो हस्बैंड है वो इनके बाप जैसे हों। वाह वाह वाह। इससे बड़ी मतलब आप समझ लें कि दुआ क्या मेरी बेटियों के लिए होगी। एक माँ अपनी बेटियों को ये दुआ दे कि तुम्हें जो शौहर मिले वो तुम्हारे बाप जैसे हों। क्या अच्छी तो बात। फिर मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। ब्यूटीफुल। मैं तो शर्मिंदा होने लगी, शर्मिंदा हो रहा और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी तारीफ है ना। और ऑन एयर लाइव शो। हाँ नहीं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दामाद ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं जैसे हाशिम है अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे ही है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। 2 दामाद हैं मेरे और दोनों बहुत अच्छे हैं। डर किस चीज़ से लगता है? डर अब जो वक्त आ रहा है ना, तो बच्चे बड़े हो रहे हैं, अपने तो हमने पाल दिए, अब जो बच्चों के बच्चे हैं ना, पता नहीं अपने बच्चों के लिए डर नहीं लगता था, अब उन बच्चों के लिए अपने जो पोते और नवासे और पोती और नवासी, वो डर लगता है मुझे कि जो हर चीज़ हम अब तो खुली, हर बात खुली है, खासतौर पे डिजिटल मीडिया ने तो सब उसने सब कुछ खोल के रख दिया है। तो वो डर लगता है कि बस अल्लाह इनको बचा के रखना, हर बच्चे को बुरी घड़ी बुरी नज़र से बचा के रखना। हाशिम, आपको किस चीज़ से डर लगता है? मुझे इनफैक्ट नहीं डर लगता, मैं कंप्रोमाइज़ करता हूँ। मुझे पता है कि यार अब कदरें बदल गई हैं, अब जो हमारा वक्त था वो हमने गुजार लिया और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजर गया। और बाकी अब जाहिर है, आप ये जो टेक्नोलॉजी का दौर आया है और ये तो 2000 के बाद इतनी तेज़ी से बदला है कि इसके साथ चलना मुश्किल हुआ है। गजाला के साथ नहीं अच्छा, टेक्नोलॉजी के साथ। अच्छा, हमने कहा इसके साथ मतलब हमें वो बातें नहीं पता, मतलब मुझे फ़ोन के वो डिजिट नहीं पता है जो मेरे पोते को या मेरी पोती को पता है। ट्रू। तो बाद वक्त तो मैं उनको बुलाता हूँ, यार देखना ये क्या हुआ है, वो 1 मिनट में यूँ करके चले जाती हैं, लो दादा। पहले डर लगता था मौत से, हाय मरना है, पता नहीं कैसे अब मौत से डर नहीं लगता। ये कैसे किया? ये मौत ऐसे का डर खत्म हुआ? मुझे मौत का डर नहीं रहा। मैं हर रोज़ जब उठती हूँ ना, सुबह फजर की नमाज के बाद मैं यही सोचती हूँ, मैं उठी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी दी है। लेकिन हाशिम को पता है मैं हमेशा वज़ू करके सोती हूँ कि पता नहीं अब किस वक्त मौत आ जाए। वो इसलिए कि मेरे इतने करीबी लोग गए हैं, मेरे दोस्त, मेरी एक बहुत बेस्ट फ्रेंड थी रुबीना, वो चली गई इस दुनिया से, और इतने मौत को बड़े करीब से जैसे देखा है, मैंने देखा भी है मौत को बहुत करीब से, इसलिए मुझे मौत से अब डर नहीं लगता। मुझे ऐसे लगता है जैसे बस अगर मर गई तो वो सब हैं वहाँ पे। जब आपका बिलीव हो ना कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, तो मरना तो है ना, इससे इनकार क्या, इससे डरना क्या? मेरा ख्याल है जो हम ज्यादा खौफ खाते हैं वो मौत से नहीं, किस तरह मरना है इसका खौफ ज्यादा होता है। हाँ, कि आपकी मौत होनी कैसे, वो कितना तकलीफ दे, वो लम्हा जो है उससे हम खाइफ होते हैं। बाद मौत क्या इतना खौफ शायद नहीं होता। नहीं, बहुत से लोग डरते हैं, मौत से भी डरते हैं, लेकिन उसके लिए दुआएं हैं ना कि या अल्लाह हमें मौत जो है कलमा नसीब हो हमें मरते हुए, बेशक, और अच्छी मौत देना। अच्छा भैया, क्या हमने सुबह यही मैं कहने लगा, ये डेथ का जिक्र आपने किया था। हाँ, मैंने हाँ, किया। इन्होंने मरने से डर नहीं लगता। अभी मैंने कहा ना, मरने से डर नहीं लगता, जीने से लगता है। अब जीने से लगता है डर। गजाला, हाशिम, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत लुत्फ आया। अब वक्त गुजरने का बिल्कुल बाकी खत्म हो गया। अभी मैंने और बातें बतानी है ना, क्या बतानी थी। अब वो फिर किस दिन, अच्छा एक दिन ना इन दोनों को अलग-अलग भी बुलवाते हैं,
कंट्रोल रूम ये नोट करें जरा, क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत सारी बातें ना गजाला बात करी थी ना ऐसे करके हल्का से यूं देख के, हल्का हाशिम तो बेचारा देखा भी नहीं उसने। वो तो इसलिए ऐसी अलग-अलग भी बुलाते हैं आपको, नहीं अलग-अलग, हम अपनी अपनी बातें करेंगे। हाँ, अपनी अपनी बातें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, बहुत मजा आया, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, सेहतमंद रहें, ऑल द बेस्ट। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने राइजिंग पाकिस्तान के स्पेशल एपिसोड में गजाला भट्ट और हाशिम भट्ट के साथ मेरा साथ दिया। कैसा लगा ये शो जरूर बतलाइएगा। खुश रहें, मिलेंगे फिर, खुदा हाफिज।